स्वागत है आपका साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल में हम बात करेंगे 22 जुलाई से 28 जुलाई तक के दिन सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे व्यतीत होंगे। तो शुरू करते हैं राशिफल। कमेंट में जय श्री राम या ओम नमः शिवाय आप अवश्य ही लिखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंह राशि। शासन सत्ता की राशि, मान सम्मान की राशि, आत्मसम्मान प्रिय राशि। ऑक्सीजन की कमी चलेगी परंतु आत्मसम्मान की कमी सिंह राशि वालों को नहीं चलती है। सिंह राशि वालों का ये सप्ताह बहुत ही मेहनत कराएगा इनसे। थोड़ा सा मानसिक तनाव रहेगा आपका सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी नकारात्मक रहेगी। सप्ताह के शुरुआत में आपके ऊपर विरोधी हावी हो सकते हैं, रोग भी आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, परंतु अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। आपके घर परिवार में इस सप्ताह मंगल कार्य हो सकता है, कोई शुभ सूचनाओं का आगमन हो सकता है, ऐसी संभावना बनी हुई है। व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो सप्ताह के जो 2-3 दिन है वो थोड़े से नकारात्मक है। आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रह सकता है सप्ताह के अंदर। 24 तारीख को जब चंद्रमा चलेंगे ये शतभिक्षा नक्षत्र में, इस समय मानसिक तनाव रह सकता है। कैरियर में बदलाव की आपको इच्छा होगी परंतु किसी भी प्रकार का बदलाव कर रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट की सलाह से करें। जितना भी आप पेपर वर्क करेंगे इस सप्ताह उसमें आप बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ें, क्योंकि कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट पे आप साइन कर रहे हैं तो उसमें जल्दबाजी न करें, भावनाओं में न बहें, दिमाग से आप सोचें लिखा पढ़ी के काम के अंदर। चंद्रमा की स्थिति देखें तो इस सप्ताह चंद्रमा आपके छठे घर में जो कि रोग ऋण शत्रु का है, सातवें घर में जो कि लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर का है, आठवां घर जो कि गुप्त शत्रुओं गुप्त रूप का भी है और अचानक धन प्राप्ति का भी है, और नवां घर है भाग्य भाव में। तो सप्ताह के आखिर के अंदर भाग्य भाव में चलते हुए चंद्रमा आपके भाग्य में रुकावट तो डालेंगे परंतु अल्टीमेटली काम हो जाएंगे। अब हम दिनों के हिसाब से बात करें तो 22 तारीख को सोमवार है और ये जो सोमवार है सावन का पहला सोमवार है, श्रवण नक्षत्र से शुरू हो रहा है। बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि भगवान शिव के मुंह के अंदर भी विष्णु भगवान का नाम रहता है, राम का नाम रहता है और श्रवण से शुरू हो रहा है, इसलिए इस दिन आप अवश्य ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये चंद्रमा मकर का आपको सावधानी दिला रहा है कि आप रोग ऋण शत्रु से बच के चलें, यात्रा में सावधानी रखें, साथ ही साथ किसी भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सावधानी रखें। 23 तारीख को पंचक आरंभ हो जाएंगे सुबह 9:20 तक, जो कि चलेंगे करीब करीब 27 तारीख तक। तो इन दिनों में आप इन सारे दिनों के अंदर आप लकड़ी का कार्य, वुडवर्क, घर में छत डलवाना, लकड़ी का संग्रह करना, साउथ की दिशा की यात्रा, इन सब चीज़ों से आप बचें। 23 तारीख का दिन मंगल के नक्षत्र घनिष्ठा में चलेंगे चंद्रमा, इसलिए आप इस दिन हनुमान आराधना से कार्य करें। ये भी दिन आपके लिए थोड़ा सा नकारात्मक बना हुआ है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि छठे घर का चंद्रमा थोड़ी सी परेशानी देता ही देता है। 24 तारीख को मानसिक तनाव रह सकता है। कुंभ राशि का चंद्रमा है, हालांकि आपके सप्तम घर का चंद्रमा है तो लाइफ पार्टनर आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, लाइफ पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा, परंतु आपको मानसिक बेचैनी रह सकती है। इस सप्ताह अगर देखें तो 24 तारीख को व्यापार और व्यवसाय कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें, बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल बैठा के चलें। 25 तारीख को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चलेंगे चंद्रमा, इस दिन भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आप करके चलें। ये जो दिन है कुंभ राशि में इस समय चंद्रमा चलेंगे, व्यापार व्यवसाय में नई रणनीति आपके काम आएगी, कोई बड़ी डील भी हो सकती है, कोई बड़ा सौदा भी हो सकता है, ये दिन आपके लिए श्रेष्ठ है। 26 तारीख को मीन राशि में चलेंगे चंद्रमा और इस दिन आप शिव आराधना अवश्य करें क्योंकि आपके अष्टम घर में चंद्रमा चल रहे हैं। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है, हालांकि अचानक धन प्राप्ति हो सकती है। ससुराल से रिश्ते संभाल के चलें, अपनी दादी पक्ष से भी आपको रिश्ते संभाल के चलना पड़ेगा। ससुराल से आपको अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, इसलिए रिश्तों को सही बना के चलें। 27 तारीख को रेवती नक्षत्र में चलेंगे चंद्रमा, इसलिए भगवान गणेश की आराधना करते हुए चले। इस दिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस दिन आपको जितने भी आपके पेंडिंग कार्य है, पेंडिंग रुका हुआ जो भी धन है उसको प्राप्त करने का प्रयास करें, आपको धन प्राप्त हो सकता है। 28 तारीख को चंद्रमा रहेंगे मेष राशि में जो कि आपके भाग्य भाव में आती है, तो इस समय आपके कार्य में रुकावटें आएंगी परंतु रुकावटों के बाद आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह मिला जुला है। उपाय आप नक्षत्रों के हिसाब से अवश्य ही करें, इसी से आपको फायदा मिलेगा। बाकी तो वैसे देखा जाए तो सिंह राशि वालों के बुध देव पक्ष में आ गए हैं, परंतु फिर भी व्यापार के अंदर थोड़ा सा भी आप सावधान रहे
जब भी चंद्रमा राहु के नक्षत्र में चलें या अष्टम घर में चलें, आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य ही लिखिए, शेयर कीजिए। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि इनके जो चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है वो श्रेष्ठ घरों में हो रहा है। सप्ताह के अंत में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ये सप्ताह आपको धन प्राप्ति कराएगा और आपके रुके हुए कार्य होंगे। धन के प्राप्त होने से आपके कोई कार्य नहीं रुकेंगे, और जितने भी रुके हुए कार्य हैं जिनको आप करना चाहते थे और जो कर नहीं पा रहे थे, वो कार्य आपके बन जाएंगे। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जो आप सोच रहे थे काफ़ी लंबे से करने के लिए, वो कार्य भी आपका बन जाएगा। कुल मिला के देखें तो पेंडिंग कार्यों को करने के हिसाब से ये दिन बहुत अच्छा है। कैरियर में भी उन्नति होगी। अचानक धन प्राप्ति का योग बना हुआ है। संतान के घर में चंद्रमा स्टार्टिंग में चलेंगे, यानी कि स्टार्टिंग के जो 2 दिन है आपके लिए, 22 तारीख और 23 तारीख, ये जो दिन है संतान के हिसाब से बढ़िया है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बढ़िया है। बाकी जो लव एंड रिलेशनशिप में है, उनका रिलेशनशिप भी इस समय अच्छा चलेगा। 24 और 25 तारीख का जो दिन है, वो जो 24 का दिन है उसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है, क्योंकि राहु के नक्षत्र में चंद्रमा चल रहे हैं, इसलिए मानसिक अशांति रह सकती है। इस समय आपको अपने पेंडिंग कार्यों को ही समटाना चाहिए, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। कंपटीशन में है तो कंपटीशन में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम इस समय हो सकती है। बाकी ये जो सप्ताह है आपका महत्वपूर्ण कार्य इस समय बन ही जाएगा। 26 और 27 तारीख को आपका जो चंद्रमा है मीन राशि में चलेगा। इस कारण से आपको अपने बिजनेस पार्टनर से लाभ होएगा। व्यापारिक जीवन में उन्नति हो सकती है। रुके हुए प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं, काम बनेगा। साथ ही साथ लाइफ पार्टनर के साथ आपका तालमेल सही चलेगा। 28 तारीख को 27 और 28 के बाद 28 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे मेष राशि में, तो 28 तारीख से ही थोड़ा सा दिन आपका नकारात्मक बनेगा, जो 29 तारीख को भी चलेगा। तो इस तरह से अब दिन चल रहे हैं आपके। कैरियर में उन्नति दिलाने वाला है, व्यापार में उन्नति दिलाने वाला है। आप अपने एफर्ट तेज कीजिए, क्योंकि सप्ताह के स्टार्टिंग से लेकर के कम से कम नहीं तो 27 तारीख तक के दिन आपके लिए श्रेष्ठ बने हुए हैं। बस अंतिम आगे थोड़ा सा नकारात्मक है। अब उपायों की चर्चा कर लें कि 22 तारीख को आपको करना है, सावन का सोमवार है पहला। भगवान शिव के मुंह के अंदर भी राम का नाम रहता है, तो इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप या रामायण का कोई भी आप या राम नाम का जाप करिए, आपको बहुत अधिक फायदा होएगा। भगवान शिव की आराधना करते हुए चलिए। 23 तारीख को पंचक लग रहे हैं 9:20 पे सुबह, तो 9:20 के बाद 3-4 काम आप 5 दिन तक नहीं करें, कम से कम 27 जुलाई तक। वो काम है लकड़ी का काम करवाना, घर में लकड़ी का संग्रह करना, बाजार से बेड वगैरह खरीद के लाना। इस तरह से लकड़ी के काम से बिल्कुल आप दूर रहें। पंचक में लकड़ी का काम कराना बहुत ही विनाशकारी सिद्ध होता है। साथ ही साथ इस समय आपको किसी भी तरह से साउथ की यात्रा कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के शुभ मुहूर्त में आप स्टार्ट कीजिए। अब हम दिनों के हिसाब से बात कर रहे हैं। 23 तारीख को पंचक है, मंगलवार है। मंगल मकर नक्षत्र में, मकर राशि में चल रहा है चंद्रमा घनिष्ठा नक्षत्र में। घनिष्ठा का स्वामी मंगल है, इसलिए हनुमान आराधना से ही काम बनेंगे। 24 तारीख को शतभिषा नक्षत्र है। इस समय चंद्रमा थोड़े से पीड़ित चलेंगे, इसलिए गणेश आराधना और शिव जी का अभिषेक अवश्य करें। 25 तारीख को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, भगवान विष्णु का है। विष्णु सहस्त्र नाम करें या गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप। 26 तारीख को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, भगवान शिव के अभिषेक अवश्य करें। इस दिन आपको बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होएगा, आप अगर भगवान गणेश और शिव की एक साथ पूजा करते हैं तो। 27 तारीख को रेवती नक्षत्र है, इस दिन भी भगवान गणेश की आराधना, बुद्ध के बीज मंत्रों का जाप करना श्रेष्ठ रहेगा। 28 तारीख को अश्विनी नक्षत्र है, हनुमान आराधना कीजिए। साथ ही साथ इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से भी फायदा मिलेगा। 29 तारीख को भरणी नक्षत्र है, इस दिन आप अपने आप को सजा संवरा के चलिए। लक्ष्मी मंत्र या श्री सूक्त का पाठ कीजिए, आपको फायदा होएगा। साथ ही साथ विपरीत से सम्मान भी प्राप्त होएगा। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं अगली राशि तुला राशि। तुला राशि के लिए ये सप्ताह बढ़िया जा रहा है। इस सप्ताह बस एक ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आपकी सेहत थोड़ी सी नरम रह सकती है। बाकी धन के हिसाब से ये सप्ताह बहुत ही बढ़िया जाने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस सप्ताह आपकी यात्रा भी होगी और वो यात्रा मंगलकारी होगी। जिस भी उद्देश्य से आप यात्रा करेंगे उस यात्रा का उद्देश्य पूरा होएगा। कुल मिला के देखें तो धन लाभ की स्थितियाँ यात्रा के माध्यम से निर्मित हो रही है, परंतु पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव रहेगा। आपको परिजनों से असंतुष्टि का भाव मिलेगा, विचार भी नहीं मिलेंगे और आप बड़े परेशान से रहेंगे और परिवार में भी कलह विवाद संभव है।
और ये आपको ध्यान रखना है कि आपको स्वयं को उस कलह विवाद का हिस्सा नहीं बनना है, इसी से आपको शांति मिलेगी। पैसा खर्च करते समय भी आप जल्दबाजी न करें। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाए, विशेष करके प्रॉपर्टी में या कोई बड़ी महंगी चीज़ खरीद रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा रुक जाएं तो बढ़िया रहेगा, वरना सोच समझ के निर्णय लें अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस समय आपका जो धन खर्च होएगा वो व्यर्थ का फिजूल का बाद में साबित हो सकता है। धन प्राप्ति की स्थितियां बन रही है उस और आप ध्यान दें, धन प्राप्ति के माध्यम से ही आपके कार्य बहुत सारे पूरे होंगे। इस समय आपने किसी को धन दिया हुआ है तो वो पुराना धन आपको प्राप्त हो सकता है, उधार दिया हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है, परंतु वो जो धन आपको प्राप्त होएगा वो फिजूल खर्ची में जा सकता है। कुल मिला के आपको खर्चों पे इस समय ध्यान देना है। अब हम देखें तो चंद्रमा का गोचर आपके 4th हाउस में माता के घर में है, तो माता से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद ये चंद्रमा 5th हाउस में जाएगा तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा होएगा सप्ताह के अंदर 23-24 के बाद। 24-25 के आसपास आप जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको शिक्षा में फ़ायदा मिलेगा, अचानक धन लाभ की स्थितियाँ निर्मित होगी। जो लोग लव एंड रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी दिन बढ़िया है। उसके बाद ये चंद्रमा चले जाएगा 25-26 को मीन राशि के अंदर, तो 25-26 का दिन थोड़ा सा सावधानी से गुजारना। आपको कलह विवाद का डर है, यात्रा कर रहे हैं तो स्वयं व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रखें और विवाद से बच के रहें। कोर्ट कचहरी के मामलों से भी आप बच के रहें। सप्ताह का अंत अच्छा है, जब चंद्रमा आपके सप्तम करके आ जाए अंदर आएगा लाइफ पार्टनर के घर में, तो आपके लिए दिन बढ़िया रहेगा। अब हम उपायों की चर्चा कर लें। 22 तारीख को आपको करनी है विष्णु सहस्त्र नाम का जाप। 23 तारीख को मंगल का नक्षत्र है, इसलिए हनुमान चालीसा का जाप कीजिए। साथ ही साथ 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक लकड़ी के काम को आप अवॉइड कीजिए। लकड़ी खरीद के न लाएं, पलंग खरीद के न लाएं। घर में फर्नीचर का कार्य है या लकड़ी को इकट्ठा करना घर के अंदर बहुत ही विनाशकारी सिद्ध होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो 23 तारीख को मंगलवार को मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा चल रहे हैं, इसलिए मंगल के बीज मंत्र या हनुमान आराधना अवश्य कीजिए। अपने भाई से बना के चलिए। 24 तारीख को शतभिषा नक्षत्र है, मानसिक तनाव रह सकता है सभी राशि वालों को, क्योंकि चंद्रमा चल रहे हैं राहु के नक्षत्र में। इस दिन भगवान गणेश आराधना से या माँ सरस्वती की आराधना से आपकी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी और आपके निर्णय सही जा सकते हैं। 25 तारीख को विष्णु भगवान का नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कीजिए, फायदा होगा। वैसे भी सावन के मास में विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करना बहुत ही श्रेष्ठ फलदायी होता है। बहुत कम लोगों को पता है ये बात, क्योंकि सावन का महीना लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो शिव का तो महीना है ही ये, परंतु भगवान विष्णु चले गए हैं योग मुद्रा में, अपने सारे कार्यभार शिव जी को संभाल करके अब 4 महीने के लिए वो रेस्ट करेंगे। तो इस समय विष्णु सहस्त्रनाम सावन के महीने के अंदर, क्योंकि भगवान शिव के मुंह में भी राम का नाम है। 26 तारीख को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है, भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, आपको फायदा होगा। 27 तारीख को रेवती नक्षत्र है, बुध के बीज मंत्र या गणेश आराधना से आपके काम बनेंगे। 28 तारीख को अश्विनी नक्षत्र है, मेष राशि का चंद्रमा है, हनुमान आराधना या मंगल के मंत्रों का जाप करने से रिलीफ मिलेगा। 29 तारीख को वैसे तो सप्ताह समाप्त हो गया, पर 29 तारीख का एडवांस में बता देती हूँ, क्योंकि इस दिन है भरणी नक्षत्र, बहुत ही श्रेष्ठ नक्षत्र है। भौतिक सुखों को प्राप्त करने का, शारीरिक सुखों को प्राप्त करने का दिन है। इस दिन आपने साज सज्जा पे ध्यान दें, अपने आप को सेंट लगाए, माँ लक्ष्मी का आगमन होएगा, विपरीत से सम्मान प्राप्त होएगा, रिलेशनशिप में आप बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। तो इस दिन भरणी नक्षत्र के अंदर शुक्र का जो नक्षत्र है, शुक्र को आकर्षित करने के लिए अपने आप को आप सेंट अवश्य ही लगाएं। तो ये था राशिफल तुला राशि वालों का। वीडियो पसंद आ रहा तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य ही लिखिए। अब हम बात करते हैं अंतिम राशि वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियन के लिए ये सप्ताह बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, बस सप्ताह के अंत में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मन आपका प्रसन्न रहेगा, जीवन की कई प्रॉब्लम आपके जीवन में जो चली आ रही थी 1 महीने से, उसका हल आपको मिलेगा। कुल मिला के देखें तो ये सप्ताह आपका परेशानियां कम करने को आ रहा है। इस सप्ताह स्वास्थ्य में भी आपके सुधार मिलेगा। चंद्रमा का गोचर अगर देखें तो आपके 3रे, 4थे, 5वें और 6ठे घर में चंद्रमा चलेगा। 3रा घर होता है पराक्रम का, तो सप्ताह का स्टार्टिंग बहुत ही अच्छा है। आप बहुत ही पराक्रमी और मेहनती रहेंगे, और अगर आपने पराक्रम का साथ नहीं छोड़ा, मेहनत का साथ नहीं छोड़ा, तो बहुत सारे पेंडिंग कार्य आप इस समय कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनावपूर्ण संबंध रह सकते हैं, वहाँ पे आपको धैर्य रखना है, वाणी पे संयम रखना है, साथ ही साथ अपने
लाइफ पार्टनर का ध्यान भी रखना है। संबंधों को की गरिमा को बनाए रखें और संबंधों में गर्मी भी बनाए रखें। पारिवारिक जीवन में कलह विवाद होगा और उसके कारण रिश्तों में थोड़ी सी दूरियां आ सकती है, विशेष करके नज़दीकी रिश्तों में दूरियां आ सकती है। पढ़ाई या कैरियर में कोई नई शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि सप्ताह के मध्य भाग के बाद चंद्रमा श्रेष्ठ परिणाम देगा। आप कोई भी नया कुछ कार्य सीखना चाहते हैं तो आप अवश्य ही सीखिए। इस समय आप अपनी बात किसी को समझाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। उसके लिए 27 तारीख और 26 तारीख का दिन बढ़िया है, उस समय आप प्रयास कर सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि 24 तारीख को चंद्रमा जो चलेंगे राहु के नक्षत्र में चलेंगे, तो 24 तारीख को मानसिक तनाव रह सकता है, उससे बच के चलिए। कुल मिला के देखें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन का अंतिम भाग थोड़ा सा नकारात्मक है और 24 तारीख थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है। बाकी सब कुछ आपके लिए ठीक है। धन की स्थितियां भी निर्मित होगी और लव एंड रिलेशनशिप में सुधार देखने को मिलेगा 27 तारीख को और 28 तारीख को। अब हम बात करते हैं राशियों के और नक्षत्रों के आधार पे उपाय की। 22 तारीख को श्रवण नक्षत्र है, इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। 23 तारीख को पंचक है, तो पंचक में आप कोई भी लकड़ी का कार्य न करें, चारपाई न खरीदें। साउथ की यात्रा करने से पहले मुहूर्त देख लें। बाकी पलंग को नहीं खरीदना चाहिए, न ही पलंग घर में बनवाना चाहिए। घर में लकड़ियां लाके इकट्ठा भी नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति 23 तारीख को 9:20 पे लग रहे हैं पंचक, जो चलेंगे कम से कम 28 तारीख के सुबह तक, इस समय आप पंचकों में लकड़ी का काम अवॉइड करें। अब 23 तारीख को घनिष्ठा नक्षत्र है, इस दिन हनुमान आराधना शिष्ट रहेगी। 24 तारीख को शतभिक्षा है जो राहु का है, ये मानसिक अशांति देगा। जो राहु के नक्षत्र में जब भी चंद्रमा आते हैं मानसिक परेशानी देते हैं, तो 24 तारीख का दिन सावधानी से गुजारें। कम बोलेंगे तो आपके लिए शिष्ट परिणाम देगा। बाकी गणेश आराधना से जुड़े रहें। 25 तारीख को विष्णु सहस्त्रनाम करें, क्योंकि विष्णु जी का नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। 26 तारीख को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, इस दिन शिव जी का अभिषेक भगवान शिव के मंदिर में बैठ के राम नाम का जाप करने से श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। 27 तारीख को रेवती नक्षत्र है, बुध का, भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं और गणेश के बीज मंत्र या बुध के बीज मंत्रों का जाप श्रेष्ठ परिणाम देगा। 28 तारीख को अश्विनी नक्षत्र है, मेष का चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके थोड़े से छठे घर में चले जाएंगे, इसलिए थोड़े से रोग ऋण शत्रु से परेशान करेंगे। तो 27 और 28 दोनों दिन आपको थोड़ा सा शत्रुओं से बच के चलना है। कोर्ट कचहरी के मामले से दूरी बना के चले, आपके लिए बढ़िया रहेगा। उपाय के रूप में हनुमान आराधना या हनुमान अष्टक का पाठ करें और श्री सूक्त का पाठ 29 तारीख को अवश्य करें, जब चंद्रमा चलेंगे शुक्र के प्रिय नक्षत्र भरणी के अंदर। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का राशिफल। बने रहिए चैनल पे। वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए।